हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं आज आपको आज की ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया था। देखो, ये मैंने पहले ली है 51,900 की कॉल। तो ये देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है इंडेक्स का। और ये मैंने 9:21 पे लिया है। तो 9:21 पे मैंने क्या देख के लिया था, ये वाली जो बड़ी वाली जो कैंडल है, ये इसको निकाल रहा था। तो मुझे लगा कि ये निकाल देगा। तो ये उसके बाद ये निकाला नहीं। और ये कितने पे लिया था मैंने, 15 क्वांटिटी लिया था 453 पे। और इसमें मैंने लॉस बुक करा था 388 पे। मैं इसका वो प्रीमियम का चार्ट दिखा देता हूँ। ये है 51,900 की कॉल, 51,900 की कॉल, ये वाली कॉल। ठीक है। तो ये मैंने 9:21 पे मैंने इधर कहीं लिया था, ये 20 पे ख़त्म हो गया था। ये वाली इधर कहीं लिया था, ये 453 पे, ये इधर। तो ये यहीं से मतलब घूम गया था। ये इधर मुझे लॉस बुक इधर ही कर लेना चाहिए था। इसने मुझे 2 बार टाइम भी दिया, चांस भी दिया, लेकिन मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और मैंने लॉस बुक कर लिया। और इसमें मुझे ठीक ही लॉस बुक हो गया था। फिर उसके बाद में मैं चला गया था बैंक निफ्टी 50 पे, क्योंकि निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी है। तो वो मेरा लॉस हो गया था, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ज़्यादा था नहीं। क्योंकि मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, ये जो 966 रुपये का है, ये मेरा बैंक निफ्टी का लॉस है। तो इसके बाद फिर मैं चला गया निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 में मैंने 25,000 की कॉल बाय करा था। ये देखो, सही तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया था। 25,000 की कॉल, ये वाला है, दिखाता हूँ मैं। तो ये मैंने 10 बजे ही मतलब बाय करा था, 10 बजे बाय करा था 100 क्वांटिटी में। तो मैं दिखाता हूँ कि 10 बजे वाली कैंडल कौन सी कैंडल है। ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है 10 बजे वाली। ये मैंने 74.83 पे लिया था, 70.483 पे। और ये मैं इसमें भी मैंने फिर लॉस ही बुक करा था, 57 पे मैंने ये सेल कर दिया था। ये 1 मिनट के टाइम पे दिखाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 10 बजे वाली कैंडल, ये देखो 10 बजे वाली कैंडल किधर है, ये वाली कैंडल 9:10, ये वाली कैंडल है। तो ये मैंने कॉल में लिया था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ का, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड भी आ रहा था। अगर मैं इसे देख लेता 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के, तो शायद मैं बच जाता इस चीज़ से। और ये फिर यहीं से रिवर्स कर गया सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस लेके। और ये फिर मैंने 57 पे 10:33 पे निकाला है, ये वाला 10:33 पे इधर कहीं निकाला है, ये इधर कहीं, ये वाला। तो इसमें भी फिर मैंने लॉस ही बुक कर लिया था। और इसका भी क्या लॉजिक था, इंडेक्स पे जाके बताता हूँ मैं कि क्या लॉजिक था। ये भी 25,000 के लेवल को तोड़ने वाला था तब, लेकिन ये फिर भी वहीं रुक गया। 25,000 का लेवल तो इसने तोड़ दिया था, लेकिन ये उसके ऊपर नहीं निकला था। 10 बजे वाली कैंडल देखो, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, मैंने इसको देखते हुए लिया था। ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल बनी थी, तो मैंने सोचा कि निकल जाएगा, लेकिन सोचने से तो कुछ होता नहीं। तो ये फिर वहाँ भी मतलब मुझे फंसा दिया, क्योंकि ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था। ये मैंने बाद में खींचा, मुझे वो बात तब थोड़ा इमोशनल हो गया था, लॉस में आ गया था, तो ये फिर मैंने बाद में ही खींचा था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने 25,950 की पुट पे चला गया मैं। और ये मैंने 11:47 पे बाय करा था, 11:47। तो 11:45 वाली कैंडल देखते हैं, 11:45, ये वाली कैंडल है 11:45। ठीक है। तो मैंने ये पुट लिया था। और पुट क्यों लिया था कि ये वाला जो रेजिस्टेंस आ रहा था ना, इसे तोड़ने वाला था। और ये उसका 24,900 84 984 रुपये का वो था इसका। हाँ, 984 रुपये का हाई था इसका, 24,984 का हाई था। तो मैंने बोला अगर ये इसे तोड़ देगा तो ये नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ भी ये थोड़ा दिक्कत ही कर रहा था। हालांकि मैं ये प्रॉफिट में ही निकाला था मैंने, 12 रुपये 20 पैसे पे लिया था। और ये मैंने 12 रुपये 75 पैसे पे सेल कर दिया था। हालांकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा था मेरे, 500। तो यही नहीं करना चाहिए था मुझे,
लेकिन बस मैं करता रहा क्योंकि कल मैंने लॉस बुक करा था और वो भी था मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे पास इतना कैपिटल है नहीं, तो कि सारा कैपिटल जाए जा रहा है तो फिर आगे कैसे ट्रेड होएगा, मैं उसके चक्कर में लगा रहा। फिर मैंने 24,900 की पुट 600 क्वांटिटी बाय करा और ये 12:25 पे करा है। 12:25 ये वाली कैंडल, इसको जब इसने तोड़ दिया, ये वाला जो मैं अभी बता रहा था 984, जो कल का जो हाई था, इसको जब तोड़ा इसने, तो ये तब मैंने 600 क्वांटिटी लिया था ₹7.90 पे। मैं इसे दिखा देता हूँ। 24,900 का पुट, ये वाला 24,900 का पुट है 12:25 पे। ये वाला देखो 12:25, ये इधर लिया था मैंने, ये वाला देखते हुए, और ये मैंने 12:25 पे लिया था मैंने, और ये ₹7.90 पे ख़रीदा है। ₹7.90। ₹7.90। ये वाला इधर देख लेना, ये ₹7.90 यहाँ कहीं ख़रीदा है इधर, और ये मैंने निकाल दिया है ₹9.15 पे, ये सेल कर दिया है 12:42 पे। तो 12:42 कौन सी कैंडल हो जाएगी, ये वाला 40, ये वाली, तो इधर मैंने निकाल दिया है ₹9.15 पे। फिर उसके बाद में मैंने 24,950 की पुट और दोबारा ख़रीदा है। 24,950 की पुट, ये वाला पुट, ये देखो 24। मैं पहले इसे इंडेक्स पे दिखाता हूँ कि ये मैंने 900 क्वांटिटी लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि मैं लॉस में तो था ही था, मेरा 1600-1700 रुपये लॉस था। तो मैंने बोला ये आज रिकवर हो जाएगा तो ठीक है। तो ये मैंने 13:09 पे लिया है। तो 13:09 वाली ये वाली कैंडल है, ये वाली। तो देखो इधर ये इसका, ये जो आज का वो लो था उसके आसपास ही चल रहा था, ठीक है ना। फिर ये सुपर ट्रेंड भी आ रहा था, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। तो मुझे ये था कि तीन तीन चीज़ एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए मैंने ये 900 क्वांटिटी लिया था और ये 13:09 पे लिया था। तो 13:09 यही वाली कैंडल है, ये 13:10 पे ख़त्म हो रही है। तो मैंने यहीं लिया था ₹9.15 पे। अब मैं इसका वो चार्ट दिखा देता हूँ, प्रीमियम वाला 950 वाला, ये वाला चार्ट। 13:05 ये वाली कैंडल थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ कहीं लिया था 9:09 पे। तो 9 ₹9.15 पे लेने के बाद में ये मैंने 13 बजे, साढ़े 13 बजे, यानी कि 1:30 बजे मैंने निकाल दिया। इस वाली कैंडल पे मैंने निकाल दिया है ये वाला, और ये वो 11:25 पे निकाला है। ₹11.25 पे ये मैंने सेल कर दिया है इधर, ₹11.25 पे। अगर देखो मैं यहाँ रुक जाता तो कितना बड़ा लॉस हो जाता, लेकिन मैंने सही टाइम पे निकाल दिया। चलो कोई नहीं, आज अगर प्रॉफिट भी नहीं है तो लॉस भी नहीं है। ये मेरा प्रॉफिट है, लेकिन इसे प्रॉफिट कैलकुलेट मत करना, क्योंकि इसमें ₹300 तो ब्रोकर चार्ज ही जा रहा है मेरा। ये देखोगे तो ये ₹300, ₹296 तो मेरा ब्रोकर चार्ज ही जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था, फिर वो मैंने रिकवर कर लिया। तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, इसलिए मैं अब आगे आज कोई ट्रेड भी नहीं करूँगा। तो देखते हैं फिर कल के लिए क्या कुछ मिलता है नहीं मिलता। तो इसलिए भाई ये वाली गलती मत करना मेरी तरीके से, क्योंकि मैंने एटीएम में कोई कॉल या पुट खरीदा ही नहीं है। सब या तो आईटीएम में खरीदा है या ओटीएम में खरीदा है, एटीएम में नहीं खरीदा है। तो ये वाली गलती मत करा करो भाई, नहीं कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि मैं भी कई बार कर चुका हूँ इन्हीं गलतियों की वजह से। तो जिस इसका बस एक सिंपल सा लॉजिक रखो कि अगर बैंक निफ्टी में तुमने लॉस लिया है, 15 क्वांटिटी से लॉस लिया है, तो 15 क्वांटिटी से ही उसे रिकवर करने की सोचो, क्वांटिटी मत बढ़ाओ। बस मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुम क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो लॉस फिर बड़ा होता चला जाएगा, फिर इमोशनल होते जाओगे और वो लॉस पे लॉस होता चला जाएगा, फिर वो कैपिटल वाइप आउट ही हो जाएगी। इसलिए ये वाली गलती मत करना। तो अगर जैसे फिर मैंने बैंक निफ्टी में लॉस बुक करा था,
फिर मैं निफ्टी 50 पे चला गया था। तो ये थी तो मेरी गलती, क्योंकि मैं क्यों गया था, क्योंकि इधर प्रीमियम सस्ता मिल रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने वो भर भर के क्वांटिटी उठाया। ये वाला जो क्वांटिटी उठाया 100, 500, 600, 900, तो ये वाली गलती नहीं, क्योंकि ये अगर 2-3 रुपये भी जाएगा, अगर जैसे ये 900 क्वांटिटी उठाया है मैंने, ये 2 रुपये ही मिले हैं मुझे। इसमें देखो 9.15 पे ख़रीदा है, 11.25 पे बेच दिया है, तो लगभग 2 रुपये समझ लो, 2 रुपये 10 पैसे। लेकिन अगर ये नीचे आ जाता तो 9 दूनी 1800 में, यानी 2000 रुपये का लॉस ही हो जाता। तो इस तरीके से ये गलती ना करो, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी भाई। तो इसलिए ये मेरा आज का PNL है। इसमें प्रॉफिट तो ये कैलकुलेट करना ही मत, क्योंकि 125 रुपीज़ तो मेरा और एक्स्ट्रा ही लगेगा। लेकिन बस ये है कि मेरा लॉस रिकवर हो गया, तो मैं खुश हूँ इसकी वजह से। इसलिए ठीक है भाई, अगर कुछ चीज़ें गलत लगें तो आज तो मैंने ये ओवर ट्रेड करा है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का, आगे से कोई ओवर ट्रेड का ध्यान रखूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।